2022 में इसकी पुनरावृत्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी आंदोलन, मतलब मुजफ्फरनगर दंगा या तो भूल गए वो लोग। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी किसान आंदोलन की कोई सेटबैक आपके लिए? देखिए, आपको क्या लगता है, अभी प्रधानमंत्री जी की जेवर में रैली थी, आज ही हम सहारनपुर थे, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, आपको कहीं नाराजगी दिखती है? इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटें बीजेपी जीती है। क्या कहीं नाराजगी दिखाई दी थी? तो ये हम लोगों को लुटियंस जोन की मीडिया के उन विश्लेषकों के माध्यम से अपना नजरिया थोड़ा हटा करके बदलना होगा। जमीनी हकीकत क्या है, इसको देखना होगा। नाराजगी नहीं थी तो फिर किसान बिल क्यों वापस ले लिए? यही कहा गया कि चुनावों की वजह से प्रधानमंत्री जी ने दो बात साफ की। जी बोलिए योगी जी। कोई चुनाव नहीं, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही शब्दों में कहा कि किसान हित में कानून लाए थे। हम कतिपय संगठनों को अपनी बात को समय से समझाने में कहीं ना कहीं हम लोगों में कोई कमी रह गई कि हम अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाए, और इसलिए देश हित में इसको वापस ले रहे हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है जी। प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें इसके साथ कह दी है। लोकतंत्र में उन लोगों को भी, जो कुछ भी लोग विरोध कर रहे थे, हम राम राज्य की स्थापना की बात हमने की। राम राज्य यही है, एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति में भी अगर कहीं कोई शंका है तो शंका का समाधान करेंगे। उठ फिर भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में शाहीन बाग बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर प्रदेश शाहीन बाग नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन सकता है, काशी विश्वनाथ धाम बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा नहीं, शाहीन बाग नहीं। ये लोग अभी लखनऊ नहीं, पहले लखनऊ को सील करने की धमकी दी जा रही थी, आए नहीं ये लोग लखनऊ। अब देखिए, मैंने कहा ना कि भाई ये दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश है, तो मतलब आएंगे तो आएंगे, बातचीत करेंगे। वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बनाएंगे, आप कह रहे हैं बातचीत करेंगे। मैंने कहा ना कि देखिए, धमकी के दिन उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गए। अब उत्तर प्रदेश संवाद से चलता है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। यहां पे न जाति, न मत, न मजहब, यहां पर न वंशवाद, न परिवारवाद, यहां पर सबका साथ सबका विकास का भाव है, और विकास करेंगे सबका, तुष्टीकरण करेंगे किसी का नहीं। जब ये भाव बहुत साफ है, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं, तो फिर धमकी की बात ही कहीं सामने नहीं आती है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की धमकियों को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जिन्नावादी और राष्ट्रवादी क्यों हो जाता है चुनाव? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जाति नहीं, मजहब नहीं, लेकिन भाषणों में नजर आता है अब्बा जान, चचा जान, जिन्नावादी, राष्ट्रवादी। जी योगी जी। उस सोच को जवाब देने के लिए याद करिए, 31 अक्टूबर की तिथि पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा था, और उस दिन राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, सम्मान दे रहा था, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से कर रहे थे, और इसलिए उनका जवाब देने के लिए यह आवश्यक था कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं,
जिन्ना हमेशा भारत के अंदर खलनायक के रूप में ही देखे जाएंगे। तो नायक और खलनायक समान नहीं हो सकते। तो लड़ाई जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी हो गई है उत्तर प्रदेश में, और जिन्नावादी कौन कौन है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? ये लड़ाई जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वे विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर सकते, कोरोना प्रबंधन पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से अपनी खींच मिटाने के लिए वे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जिन्ना को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रवादी समाज, उत्तर प्रदेश का सामान्य नागरिक सपा बसपा कांग्रेस के इस प्रकार के षड्यंत्रों को पूरी तरह बेनकाब करेगा और इस प्रकार की किसी भी नकारात्मक सोच को पूरी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेदखल भी करेगा। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि पूरा चुनाव विकास, मतलब वो तो काम बोलते हैं और आप नाम बदलने की राजनीति करते हैं। ये काम वर्सेस नाम की लड़ाई है। कह रहे हैं आप लोग लिस्ट बनाकर बैठे हैं, सबके नाम बदले जा रहे हैं। देखिए, आप नाम की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी। समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी कांसीराम जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी ने इस नाम को क्यों बदल दिया? क्या ये दलितों का अपमान नहीं? आखिर समाजवादी पार्टी इसके नाम पे क्या नाम वो बदल रहे हैं या हम बदल रहे हैं? हमने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कहा, क्योंकि प्रयागराज उसका पुराना नाम था। हमने प्रयागराज नाम फिर से किया। दुनिया राम जन्मभूमि स्थल को अयोध्या के नाम से जानती है, तो हमने उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या रखा। हमने कोई नाम दूसरे तो बदले नहीं। हम तो उन्हीं नामों को कर रहे हैं जो उसका पुरातन नाम था, पौराणिक नाम था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो नाम था, हम उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं। दूसरा, जहां तक रही विकास की बात, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 2017 से लेकर के 2021 के बीच हम 33 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जिनमें से 17 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, यानी उनमें सत्र प्रारंभ हो चुका है, बाकी निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 1947 से लेकर 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर बन रहा है, दिसंबर तक उसको कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हम लोग लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी 2017 तक, 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पे कार्य चल रहा है और अगले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर, अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये कार्य 2017 के पहले विकास की सोच रखने वाली सरकारें आती तो वे भी कर सकते थे,
लेकिन उनकी विकास की सोच नहीं थी। वो कह रहे हैं सारे तो आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट तो उनके गिनाए हैं आपने। अखिलेश जी ऐसा कहते हैं, वो दावा करते हैं, आप उनका सारा क्रेडिट ले लेते हैं।